जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं और इस बिहार स्पेशल की क्लास में आप सभी को आज की क्लास में जितने भी बिहार के इतिहास से, बिहार के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इस क्लास में आपको बिहार जीएस और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ये बताना है आपको। इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें बताना है किसने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने पहली बार बिहार में 1632 में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करती है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में कहां पर इसने? तो बिहार के पटना शहर में, ये भी आप याद रखेंगे, बिहार के पटना शहर में इसने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और भारत में स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो भारत में इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी भारत में। और पटना की बात करेंगे तो पटना में इसकी स्थापना 1632 में होती है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो प्राचीन महाजनपद मगध है, इसकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी, ये बताना है आपको। पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपकी जो प्राचीन महाजनपद मगध है, इसकी पहली राजधानी थी राजगृह। याद रखेंगे, पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। इसी को राजगीर बोलते हैं, ठीक है। राजगृह या गिरिव्रज भी बोलते हैं इसी को, गिरिव्रज। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर बोले तो पत्थर के जो अभिलेख होते हैं, डैश के प्रतीक हैं? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। तो अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे, जो यानी कि अशोक के जो पत्थर के अभिलेख थे, ये किसके प्रतीक थे? तो अब याद पता होना चाहिए आपको, ये प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। और अशोक के प्रस्तर अभिलेख दो वर्गों, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में विभाजित थे। दीर्घ शिलालेख दो वर्गों में विभाजित थे, दीर्घ शिलालेख, और दूसरे थे लघु शिलालेख, दूसरा था लघु शिलालेख। ये आपको याद रखना है। इसके दो अभिलेख थे, जिनको मतलब प्रस्तर अभिलेख दो प्रकार के होते थे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। जो दीर्घ शिलालेख है, ये 14 लेखों का एक विभिन्न 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। और लघु शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें 8 लेखों का एक समूह है, 8 लेखों का एक समूह है, इसे लघु शिलालेख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना युवक संघ की जो स्थापना है, ये होती है 1927 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना होती है। और इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी। अगर ये पूछ ले आपके पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मणिन्द्र नारायण राय ने इस पटना युवक संघ की स्थापना की। और इसमें जो है फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद, ये जो है शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने। इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। तो याद रखेंगे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय ये जो है बिहार के राजस्व मंत्री बने। सबसे पहले राजस्व मंत्री यही बने थे। और बिहार के तीसरे सीएम, मतलब तीसरे चीफ मिनिस्टर भी यही बने थे, कृष्ण वल्लभ सहाय। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे, जब आपका बिहार में जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, उस समय बिहार के लोगों ने, जो बिहार के किसान थे, फार्मर थे बिहार के, वो उन लोगों ने
चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। इसमें जो है चंपारण जिला सबसे आगे था, ये भी याद रखेंगे, चंपारण जिला इसमें सबसे आगे था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसान क्या करे किसकी मतलब किसकी रचना है, यहाँ पे लिख सकते हैं किसकी रचना है। किसान क्या करे ये किसकी रचना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे किसान क्या करे ये किसकी रचना है, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की रचना थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। भारत में किसान आंदोलन का जनक अगर पूछेगा तो याद रखेंगे किसान आंदोलन के जनक आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। और भारत में किसान आंदोलन की बात करेंगे तो ये सबसे पहले, ये अगर इनकी बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, इनका मतलब जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1889 में गाजीपुर जिला में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनका जन्म हुआ, ये भी आप याद रखें। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु 1950 में पटना बिहार में होती है। पटना बिहार में इनकी मृत्यु होती है 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। जो 27वां सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी। एस.एन. सिन्हा, आर.एन. मुधोलकर, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे जो 27वां सम्मेलन हुआ था, ये 27वां सम्मेलन आपका हुआ था, इसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में होता है, ये भी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सी.आर. दास, एस.पी. सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो आपको 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने जो है बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। जो पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति बुलाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगीति बुलाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी और जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। 12 अंगों का इसमें संकलन हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि कितने अंगों का संकलन किया गया था, 12 अंगों का इसमें संकलन हुआ था और भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। और इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में हुआ था। तो प्रथम जो पहली जैन संगीति थी, इसमें जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया और दिगंबर जो भद्रबाहु के, उनको दिगंबर कहा गया। ये बात भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। इस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन से शासक थे, वो थे उदयन। उदयन जो शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी पहली राजधानी क्या थी, वो राजगृह थी। राजगृह थी और इससे स्थानांतरित करके इन्होंने पाटलिपुत्र पर स्थानांतरित किया था।
हरेक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और उदयन ने गंगा और सू नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर के स्थापना भी किया था। राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाले पहले शासक थे उदयन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शाहजादा सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में 1857 का जो नेतृत्व के विद्रोह का नेतृत्व है ये करने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था और कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु भी हो गई थी। अगर आपसे पूछता है 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार में कृषक थे इनका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व करते थे वो थे स्वामी विद्यानंद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था और सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में भी असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली और दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता है ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है और बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे। तो प्रथम कुलपति अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम कुलपति कौन थे, प्रथम कुलपति पटना विश्वविद्यालय जो पटना यूनिवर्सिटी है आपके, इसके प्रथम कुलपति कौन थे? प्रथम कुलपति थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। और जो आपका बंगाल है, बंगाल से पृथक बिहार अर्थात बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में, अलग राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सबसे पहला नाम था सच्चिदानंद सिन्हा का। इन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव थे श्री कृष्ण सिंह, पहले सचिव नियुक्त हुए थे। और इस सभा के मुख्य उद्देश्य थे जैसे कि जमींदारी व्यवस्था को लागू करना, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर भू राजस्व को कम करना, जो राजस्व था टैक्स को कम करना और ऋण को संस्थागत करना। ये तीन इनके प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? अभी आपको बताया था 1601, 1632, 1774, 1651। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1632 ईस्वी में। बताया था आपको अभी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मिश्र, सचिन नाथ सान्याल, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में स्वराज दल का गठन करने वाले थे श्री कृष्ण सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 1923 में सीआर दास में मोतीलाल नेहरू जो थे, जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना हुई थी। यह डेट आप याद रख सकते हैं 26 जनवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना होती है और बिहार के पटना जिले में। और बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी को इसमें नियुक्त किया गया था।
तो इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, ये भी आप याद रखेंगे। बिहार में स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है ये दो लोगों ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा है पहले, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने मिलकर के जो है बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, और इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो और राजाओं और जमींदारों का जो उन्मूलन है बिना मुआवजे के किया जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दिवस से पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। बिहार दिवस का मतलब क्या महत्व है ये बताना है। बिहार दिवस का महत्व है आपको, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। गलत है। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया, ये भी गलत है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये कथन एकदम सही है। फिर 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1912 में जो बिहार था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की याद में 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मतलब पहली बार मनाया गया था, और इसी तरह से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव, लाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन करने वाले थे, नेतृत्व करने वाले थे महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ ने इस सत्याग्रह का, नमक सत्याग्रह जो था इसका नेतृत्व किया, और भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व 1930 में किया था। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है, हमारे द्वारा किया जा रहा है छोटा सा प्रयास अगर आप सभी के एग्जाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए ऐसे ही डेली में वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आप सभी को आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा सके। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं, और एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जिनको आपको याद रखना है। और अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप दोबारा से भी इसे पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ कुछ टाइम बाद अपने आप डिलीट हो जाएगी, प्लीज इसे जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास मतलब रख लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि फिर अगर डिलीट हो जाती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले थे राहुल संकृत्यायन जी। राहुल संकृत्यायन ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, और ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं, आप सभी जानते होंगे राहुल संकृत्यायन जी को। और इन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में इसका नेतृत्व किया था, और इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भी भेज दिया गया। राहुल संकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक, साहित्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, ये कहाँ दफन है? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
याद रखेंगे ये आपके नालंदा में दफन है और ये कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार से निर्वासित करके कर दिया गया था और ये जो है नालंदा में दफन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। 1919 से 1920 में 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, बाबू रामदयालु सिंह। इसमें बताना है इसके प्रमुख नेता कौन थे। इसके प्रमुख नेता के रूप में स्वामी विद्यानंद को माना जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। याद रखेंगे विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। और एक बात करेंगे, यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज्य पर केंद्रित था और इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले तक हो गया था। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन 1922 में किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और बाद में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन है इसके प्रमुख नेता थे स्वामी विद्यानंद। जो यहाँ पे दिया नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, नाना साहब। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे वो उन्होंने किया था कुंवर सिंह ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह बिहार में आरा जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे जो आपके कौटिल्य थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे और वे विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के द्वारा जो रचित ग्रंथ था अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा, ये इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी और ये अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। और यह जो ग्रंथ था राजनीति, अर्थनीति, कृषि, सामाजिक आदि का जो है महान ग्रंथ था। आदि सभी चीजों का इसमें संकलन था। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है ये इनकी बुक अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी कौटिल्य की। अगला प्रश्न है 26। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर, हाथी डेवलपमेंट कर, मलबा कर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। याद रखेंगे चौकीदारी कर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर ना अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला था। ये 3 स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला था भागलपुर, दूसरा था आपका मुंगेर और तीसरा था आपका सारण। यहाँ पर नमक सत्याग्रह के दौरान चौकीदारी कर न देने के लिए विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका प्रमुख कारण था जो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार थी उसने इस्तीफा दे दिया था। इसका प्रमुख कारण था कि जो राजनीतिक बंदी थे उनको छोड़ना था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया
तथा देश में आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र भी दे दिया था। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? याद रखेंगे, बिहार किसान सभा से एक से अधिक लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे बिहार किसान सभा से, और कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, ये बताना है। 1911 में, 1912 में, 1936 में, 2000 में? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला होता है हमेशा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1936 में, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर गठन की बात करेंगे कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार गठन कब हुआ, बिहार गठन हुआ था 1912 में, लेकिन बिहार राज्य के रूप में कब बना था, ये 1936 में बना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को होता है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, और आगे चल करके 1 अप्रैल 1936 को, ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार को अलग करके कर लिया गया था और एक नया राज्य बना था बिहार। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर के झारखंड बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को देना है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, ये बताना है। बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868 ईस्वी, 1881, 1885, 1893? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास आप सभी को अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहेंगी। और हमारे द्वारा ये छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए कैसा लगा और कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी सुझाव होता है, तो उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।